नमस्कार। न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में नगर निगम को 24 मार्च 2020 से 6 सितंबर 2020 तक कुल लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान बस स्टैंड में दुकान चलाने के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश का लाभ, जिसने 2 महीने के लिए लाइसेंस शुल्क माफ किया था, उस अवधि को पूरे लॉकडाउन तक बढ़ाया जाना चाहिए। कोर्ट आर नारायण द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था। वह नागरकोइल नगर निगम के लाइसेंस पर एक दुकान चला रहा था, जो कुल लॉकडाउन की अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क की पूर्ण छूट की मांग कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि पॉक्सो एक्ट लागू करना बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है। हालांकि नाबालिगों के बीच सहमति से यौन संबंध की घटनाएं इस कानून के तहत एक ग्रे एरिया अपरिभाषित कर रहा है, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति वैध नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की खंडपीठ ने ये टिप्पणी एक 19 वर्षीय लड़के को जमानत देते हुए की है, जिसे उसकी नाबालिग फर्स्ट कजन के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो एक्ट यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 6 के साथ साथ आईपीसी की धारा 376(2)(n व धारा 354 के तहत दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मृतक को कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद उसकी मौत होने का संदेह है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि हालांकि ये केवल संदेह के दायरे में है, उत्तरदाताओं को वर्ष 2015 के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, अर्थात AEFI ऑपरेशनल गाइडलाइंस के तहत शव की ऑटोप्सी की जानी चाहिए। गौरतलब है कि गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऑटोप्सी को डॉक्टरों की एक टीम को करना होगा, जिसमें ऑटोप्सी सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति को 21 जनवरी 2021 को कोविड-19 का टीका लगा था, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 30 जनवरी को जब वो मेडिकल चेकअप के लिए मदुरई की यात्रा कर रहे थे तो वो अरप्पू कोट्टई बस स्टैंड पर गिर पड़े और मर गए। अंबिका ने अपनी याचिका में ये भी आरोप लगाया कि उसका पति टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पंचायत अधिकारियों द्वारा उसे काम से निकालने की धमकी देने के बाद उसने टीकाकरण के लिए अपनी सहमति दी थी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में ईसाई इवेंजलिस्ट मोहन सी लाजरूस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बहुलवादी समाज में अन्य धार्मिक आस्थाओं के लिए सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। जस्टिस आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने अपने बिना शर्त माफी के बाद जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री के संस्थापक लाजरूस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। हालांकि न्यायालय ने अपने फैसले में लाजरूस के आचरण की तीखी आलोचना की और धर्म के प्रचार के अधिकार का प्रयोग करते हुए संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार 4 फरवरी को एक 40 वर्षीय सफाई कर्मचारी के शरीर की ऑटोप्सी का आदेश दिया। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि अगर सही तरीके से पहले से ही ऑटोप्सी नहीं हुई तो इस बार सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की भागीदारी में होनी चाहिए। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति S अनंथी की खंडपीठ ने मृतक की पत्नी अंबिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका ने राज्य में बार एसोसिएशनों के सदस्यों से अपील की है कि कारण के औचित्य के बावजूद वो अदालत के कामकाज से अलग रहने या अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने से परहेज करें और ऐसी अवैधताओं में लिप्त न हो। चीफ जस्टिस ओका ने एक सार्वजनिक संदेश में कहा, मैं बार के सदस्यों से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में मामलों के निस्तारण में अदालत का सहयोग करें। तो अभी फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।